आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हमने ये सीखा था कि डिस्टेंस फार्मूला को क्वेश्चन के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। बिल्कुल सेम उसी तरह एक्सरसाइज 7.2 के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके दो फार्मूलाज को लेकर। एक फार्मूला है आपका सेक्शन फार्मूला और दूसरा है आपका मिड पॉइंट फार्मूला। तो इस लेक्चर का जो मेन थीम है वो ये है कि सेक्शन फार्मूला को आप किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। फार्मूला तो हर बच्चा लिख लेता है, लेकिन जैसे ही उसमें वैल्यू पुट करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर देते हैं। तो इस टाइप की मिस्टेक ना हो आपसे, इसीलिए ये आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं लगाई है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ये फोल्डर सर्च करें, 1 बाय 1 आप फर्स्ट चैप्टर से लगाना स्टार्ट करें। आपको कंप्लीट एनसीईआरटी इस फोल्डर के अंदर मिलने वाली है। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूला हेडिंग डाल लीजिए, टिणे छिणे छिणे। सेक्शन फार्मूला आप बोलते तो हैं, लेकिन ये फार्मूला है क्या, इससे आपको क्या पता चलने वाला है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है। अगर आपके पास कोई दो पॉइंट हैं प्लेन ऑफ पेपर पर, एक ए और दूसरा बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो आप क्या है, x1 y1। क्वेश्चन के अंदर आपको दिए गए होंगे, यहाँ पे क्या मान लो आप x2 y2। तो कोई दो पॉइंट दिए गए होंगे जिनके अलग अलग क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन AB के ऊपर कोई भी अगर आप पॉइंट लेंगे, कहीं पर भी आप पॉइंट लीजिए, तो उस पॉइंट के भी क्या होंगे, अपने कोऑर्डिनेट होंगे। अगर वो पॉइंट आप बीच में लेते हैं तो वो मिड पॉइंट कहलाएगा, और उस मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो मिड पॉइंट फार्मूला से आप सॉल्व करेंगे। मिड पॉइंट के अलावा अगर पॉइंट थोड़ा लेफ्ट राइट है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पॉइंट क्या है C, तो ये क्या कर रहा है, इसको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। मिड पॉइंट क्या करता है, बराबर बराबर सेक्शन में डिवाइड करता है, और मिड पॉइंट से थोड़ा इधर उधर डिसमिस होगा तो वो पॉइंट छोटे बड़े सेक्शन में क्या कर देगा, इस लाइन को डिवाइड कर देगा। तब उस केस में C के जो कोऑर्डिनेट होंगे x और y, वो फाइंड करना ही किस फॉर्मूले से होता है, सेक्शन फार्मूला से होता है। तो सेक्शन फार्मूला कुछ नहीं है, खाली कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, किस पॉइंट के, जो किसी लाइन सेगमेंट को किसी दिए हुए रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो वो रेशियो मैंने क्या मान लिया, m और n। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए। बच्चे क्या सोचते हैं ये कोई फार्मूला होगा, जैसे डिस्टेंस फार्मूला होता है ना, कह तो सकते हैं आप एक टाइप का ये फार्मूला है, लेकिन इसका मेन जो थीम है वो ये है कि ये कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें फाइनली क्या करना है, इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है, और ये कोऑर्डिनेट आप बताएंगे कौन से फार्मूला से, सेक्शन फार्मूला से। तो देखिए अब जो मैं बताने वाला हूँ इस पर आप बहुत फोकस करिए, क्योंकि यही मेथड, यही लॉजिक आप जो है क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए x कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा। तो इसको लिखने के लिए आप क्या करेंगे, m को थोड़ा नीचे लिखेंगे इसके नीचे, और n को इधर लिखेंगे। ये m और n है, इसको मैंने थोड़ा इधर उधर लिख दिया है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक लॉजिक है। इस लॉजिक से आप प्रॉब्लम को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला का एक लॉजिक बताया था कि उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, सेम इसी तरह सेक्शन फार्मूला को किस तरह इंप्लीमेंट करना है उस पर फोकस करिए। तो देखिए x कोऑर्डिनेट अगर अपने को निकालना है तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y निकालना है तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। तो देखिए लॉजिक क्या है, x कोऑर्डिनेट इसका कौन है, x1, इसका कौन है, x2। तो x कोऑर्डिनेट की बात सिर्फ x1 और x2 को लेकर होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, mx2, बीच में प्लस लगाएंगे nx1, राइट। क्या लिखेंगे बताइए भाई, mx2 प्लस nx1 अपॉन, और जो रेशियो है उसका सम कर देंगे नीचे, m प्लस n। बिल्कुल एग्जैक्टली जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसके अंदर भी अगर आपको सेक्शन फार्मूला इंप्लीमेंट करना है तो यही लॉजिक लगाएंगे। सेम आप y कोऑर्डिनेट के लिए लगा दीजिए। तो बताइए भाई इसका y कोऑर्डिनेट किसके साथ होगा, y2 के साथ, और इसका मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट किसके साथ होगा, y1 के साथ। तो बताइए क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर आप ये लॉजिक यूज़ करेंगे तो 99% आपसे मिस्टेक नहीं होने वाली है, राइट। अब क्योंकि ये पॉइंट लाइन के बीच में कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन।
टेढ़े टेढ़े, कौन सा डिवीजन? इंटरनल डिवीजन। अगर ये पॉइंट कहीं बाहर इसको क्या करता, डिवाइड करता, तो वो कहलाता है एक्सटर्नल डिवीजन, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में नहीं पढ़ना है। बट ये याद रखना है कि ये कौन सा डिवीजन है, ये इंटरनल डिवीजन है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला का तब बात करेंगे जब उसका कोई क्वेश्चन आएगा। अभी फिलहाल जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या दे रखा है, उसके अंदर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं जिसके कोऑर्डिनेट -1,7 है और एक है आपका 4,-3 और 2:3 के रेशियो में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है किसी पॉइंट के थ्रू। उसी पॉइंट के अपने को क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो किसका यूज होगा? सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने सेक्शन फार्मूला को एक्सप्लेन किया था बिल्कुल सेम उसी तरह हम इसका एक फिगर ड्रॉ करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, इसको नाम मैं दे देता हूँ ए और बी। आप दिए नहीं क्वेश्चन के अंदर, आप खुद से भी कुछ भी मान सकते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट है -1,7 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,-3 और किसी पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट तुम्हें बताना है एक्स और वाई जो कितने के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में, राइट। तो बताइए भाई एक्स कोऑर्डिनेट फॉर्मूला आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, mx2 + n x1 अपॉन m + n, खाली नाम के लिए आप लिखेंगे। अब इम्प्लीमेंट देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसा फॉर्मूला आपने लिखा था। तो बताइए भाई एक्स कोऑर्डिनेट इसका ये है, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से, तो 2 × 4 प्लस 3 का मल्टीप्लाई -1 से। एक्स कोऑर्डिनेट से करना है, एक्स वाले केस में एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा बताइए भाई, 3 × -1 अपॉन जो रेशियो से प्लस कर दीजिए आप डिनोमिनेटर में। देखिए कितना सिंपल हो गया, है ना। अब पता चला बच्चे क्या करते हैं, सर x1 y1 x2 y2 m n वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं आप x1 की जगह x2 रख सकते हैं या y1 की जगह y2, कुछ ना कुछ मिस्टेक आप जरूर करेंगे इसमें। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, जो लॉजिक बताया है उसी से ही आप सॉल्व करेंगे। तो बताइए भाई 4 2 8, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 और 3 2 कितना हो गया 5। तो 5/5, 5 से 5 कैंसिल, किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, राइट। ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो गया, 1। अब आते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो देखिए वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, m/2 + ny1 अपॉन m + n। तो फॉर्मूला आप खाली नाम के लिए लिखेंगे, बाकी देखिए इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए किया है वैसे हम किसके लिए करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो बताइए भाई 2 का मल्टीप्लाई वाई कोऑर्डिनेट के साथ कौन होगा, 2 × -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, ऐसे ऐसे नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से इधर करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ और प्लस 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, 3 × 7। बस ये लॉजिक सीख लीजिए, आपसे मिस्टेक होगा ही नहीं, आई गारंटेड। बस इतना से क्या करें, अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई सीखना है, बहुत आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब तो बहुत इजी हो गया। बताइए भाई 3 2 = 6 माइनस का हो जाएगा और 7 3 = 21 अपॉन कितना हो गया 5, तो ये बचा 15/5, 5 से 5 15 कैंसिल, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये मतलब है सेक्शन फार्मूला का। सेक्शन फार्मूला मीन्स अपने को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताना है जो किसी लाइन सेगमेंट को किसी दिए हुए रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया, 1,3। सो देयरफॉर x, y इज इक्विवेलेंट टू 1,3। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगर आपको ये सेक्शन फार्मूला का लॉजिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि आगे के क्वेश्चंस के लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।